हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दो लोगों का आयु दिया हुआ है, जिसमें पहला है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुना आयु का था और आने वाले 3 साल के बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना आयु का ही रह जाऊंगा। तो इसी क्वेश्चन को जो है हम लोगों को सबसे पहले बीजगणित यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है और उसी इक्वेशन से हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट करते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, यानी कि आफ्ताब का वर्तमान आयु x है और उसकी बेटी का वर्तमान आयु y है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न के अनुसार। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7 साल पहले, यानी कि हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं 7 years ago, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या था? तो 7 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 7 और y - 7। आफ्ताब बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। कौन 7 गुना आयु का है? तो यहाँ पे आफ्ताब जो है वो 7 गुना आयु का है, इसलिए हम लोग 7 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है कि इक्वेशन इधर साइड में दोनों साइड में इक्वल करना होता है। तो ये तो ऑलरेडी 7 years 7 टाइम्स बड़ा है ही, तो इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई 7 से किस में करते हैं? इसमें करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - 7 = 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y हो जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 हो जाएगा। अब y को इधर करते हैं तो ये हो जाएगा x - 7y = -49 + 7, क्योंकि इधर ये माइनस में उधर आके ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 7y = -42। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसके बाद में दूसरा कॉन्वर्सेशन क्या बोला है कि 3 साल बाद, यानी कि आने वाले समय में। तो उसके हम लिखेंगे आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है आफ्ताब क्या बोलता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y + 3 × 3, क्योंकि 3 साल बाद 3 गुना आयु का हो जाएगा। तो 3 साल ये साल वाला हो गया और 3 जो 3 गुना था वो हो गया, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किसमें 3 से करेंगे? इधर करेंगे। तो ये हो जाएगा x + 3 = 3y + 9। यहाँ पे 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। इधर ये y प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 3y = 9 - 3। तो ये हो जाएगा x - 3y = 6। ये मेरा क्या बन गया? इक्वेशन सेकंड बन गया। यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन हुआ है, ये इधर 3 प्लस में इधर आके ये माइनस में हो गया, ये 3y प्लस में है इधर आके ये माइनस में हो गया। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन सेकंड। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग x और y के दो वैल्यू को निकालते हैं, ताकि हम लोग उससे ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सके। तो हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। मेरे पास क्या दिया? तो यह है x - 7y = -42। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि y हम लोग 7 लेट करते हैं, ताकि हमारा जो वैल्यू आए, जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी वैल्यू लेट करते हैं तो उसी के आसपास का वैल्यू मेरा दूसरा भी आना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं लेट y = 7। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x - 7 × 7 = -42, यानी कि x - 49 = -42। ये इधर माइनस में रह के प्लस में हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा? -42 + 49। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो x का वैल्यू कितना निकला? 7 निकला। देखो हम लोग y का वैल्यू 7 लिखे तो x का वैल्यू कितना निकला? 7 निकला। सब उसी तरह से हम लोग अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं। 0 लेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये इधर गुणा में है, इधर आके ये भागा में होकर के कट के कुछ नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं लेट x = 0, यानी कि माना x = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0 - 7y = -42। तो y = क्या हो जाएगा? -42 बाई -7। माइनस से माइनस कट गया, 7 के टेबल में 42 आता है, कितने बार में आता है? 6 टाइम में आता है। यानी कि हम लोग इसके 2 पॉइंट को लिख लेते हैं। जो पॉइंट मेरा समीकरण 1 से आया है, तो समीकरण 1 से 2 पॉइंट क्या आया है? तो पहले मेरे पास x होता है, y होता है। जब हम लोग y का वैल्यू 7 रखे तो x का वैल्यू कितना आया? 7 आया। जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया? 6 आया। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट जो है वो बन चुका है। हम लोग इक्वेशन सेकंड से 2 पॉइंट बनाते हैं। इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ? तो वो है x
3y इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर सपोज हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, तो लेट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/3। ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि गुणा से कोई भी नंबर भागा में जाता है तो वो माइनस से चेंज नहीं होता है, वो जैसे होता है एज इट इज़ वैसे ही जाता है इक्वल टू के अदर साइड में। ठीक है, तो 3 की टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, y के वैल्यू को 0 कर देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू कितना आता है, तो लेट y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। इसका भी हम लोग 2 पॉइंट लिख लेते हैं। 2 पॉइंट मेरे पास क्या क्या आया है, इसका x होता है y होता है। जब हम लोग x इक्वल टू 0 लिखे तो y का वैल्यू कितना आया -2 आया। जब हम लोग y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू कितना आया 6 आया। तो अब देख सकते हो कि हमारे पास इक्वेशन 1 से जो वैल्यू निकलता है वो 7 निकलता है और 0 6 निकलता है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का 0 -2 और 6 0 निकलता है। अब इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये बन गया मेरे पास ग्राफ। अब ग्राफ में हम लोगों को क्या करना है कि वैल्यू दिखाना है। फर्स्ट इक्वेशन का मेरे पास वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 7 है, y इक्वल टू 7 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू कहाँ है। तो देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू भी 7 है। तो ये कहाँ पे मीट करेगा, तो ये बिल्कुल इसके सामने मीट करेगा, यानी कि ये लगभग यहाँ पे मीट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इसका नाम 7,7, क्योंकि यहाँ पे x का भी वैल्यू 7 है और y का भी वैल्यू 7 है। अब दूसरा इक्वेशन में मेरे पास क्या बनता है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 0 है मतलब यहीं पे होगा और y इक्वल टू 6 है मतलब ये इधर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ का बिंदु है वो क्या बन गया 0,6। देखो सबसे पहले हम लोग x वाले बिंदु को लिखते हैं, उसके बाद में y वाले बिंदु को लिखते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लाइन को ड्रॉ कर देंगे और फिर इसके समीकरण को लिख देंगे कि ये पॉइंट जो आया है मेरा कौन सा समीकरण से आया है। तो देखो ये जो मेरा ग्राफ बना है उसका इक्वेशन कौन सा है, तो इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, तो ये है x माइनस 7y इक्वल टू -42। ये मेरा बन गया इक्वेशन फर्स्ट है ग्राफ। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। अब देखो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, यानी कि जब हम लोग का x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0,-2, क्योंकि ये क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जब हम लोग x का वैल्यू 6 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 0 आता है, यानी कि वो बिल्कुल यहीं पे आएगा। यानी कि मेरा जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे बनेगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,0। अब देखो हमारा जो लाइन बनेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन जो है वो ड्रॉ होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमारा इक्वेशन सेकंड का जो ग्राफ है वो बन गया है। अब हम लोग इसके इक्वेशन का नाम लिख देते हैं कि इक्वेशन मेरे पास क्या है, तो ये इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये मेरा बन गया इक्वेशन सेकंड से। तो देखो इस तरह से आप ग्राफ जो है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना था, इसमें एज नहीं बताना था बच्चे, इसमें क्या करना था कि हम लोग को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था कि उनका जब इक्वेशन जो है उन्हें ग्राफ में बना करके दिखाइए कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो उसका ग्राफ बिल्कुल इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप वैल्यू कुछ भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा और ग्राफ भी बनेगा वो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपके पास दिया हुआ है, वहाँ पे बैट और बॉल का नंबर भी दिया हुआ है, उसका कुल जो प्राइस है वो भी दिया हुआ है। तो सिंपल सा उसको आप लेट करके इक्वेशन बना सकते हो, उसको फिर ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी है, वहाँ पे भी शायद कोई ग्राफ से मतलब कुछ फ्रूट्स का नाम दिया हुआ, उस फ्रूट्स का क्वांटिटी भी दिया, उसका प्राइस भी दिया हुआ, तो आप आसानी से उसको भी सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। अभी चल रहा है क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और अब कुछ क्वेश्चन का आपको समझ आएगा, कुछ क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाएगा, तो आप बाकी के क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट आई क्यू।